हरियाणा के भिवानी जिले के एक खेत में 19 साल की एक लड़की की लाश बेहद रहस्यमय तरीके से मिलती है। लाश की दोनों आंखें निकाली हुई थी, सर के बाल जबड़े में फंसे हुए थे और गले का सिर्फ 5 सेंटीमीटर का हिस्सा केवल शरीर से जुड़ा हुआ था। पहले देखने पर ऐसा पता चल रहा था कि जैसे किसी धारदार हथियार से उसका गला काटा गया हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि शायद एसिड डालकर उसको जलाने की भी कोशिश की गई है। दरअसल 19 साल की मनीषा, जो हरियाणा के भिवानी की रहने वाली थी और एक गरीब मध्यम परिवार से थी, उसने जैसे ही अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म की, एक प्ले स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि वह कुछ पैसे कमाकर अपने पिता का एक सहारा बनना चाहती थी। उसका सपना था कि नर्सिंग की कोचिंग करके एक अच्छी नर्स बनने का। 11 अगस्त को जब वह स्कूल जाती है तो उसको अपने दोस्तों से पता चलता है कि नर्सिंग के कुछ फॉर्म्स निकले हैं और वह अपने पिता को कॉल करती है, उनको बताती है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी, वहां पर फॉर्म अप्लाई करेगी और उसके बाद घर लौटेगी। अब करीब 4 बजे के आसपास उसके पिता के पास एक कॉल आता है मनीषा के नंबर से। 10 सेकंड में वो कॉल कट जाता है और उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लगता है, फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। घबराकर वो स्कूल की तरफ भागते हैं। स्कूल में जब पता नहीं चलता है तो फिर वो कॉलेज की तरफ जाते हैं। कॉलेज में जाके पता करते हैं, वहां भी पता नहीं चलता है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, उससे पता करते हैं। उन्होंने मना किया कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई। फिर वो जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहां पर 2-3 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। उसके पिता का दावा है कि उन्होंने शराब पी हुई थी। उसके पिता ने फिर पीसीआर को कॉल किया। पुलिस वाले वहां पर आते हैं। पुलिस वाले आकर सिक्योरिटी गार्ड से और बाकी जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे बात करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं लगता है। जैसे उसके पिता ने बोला कि सीसीटीवी फुटेज देख लिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आज ऑफिस बंद हो चुका है, अब कल आना। तो पुलिस वालों ने भी उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि आप अपने नजदीकी जो थाना है वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। इसके बाद मनीषा के पिता अपने नजदीकी थाने में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका कहना है कि पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की और उनसे कहा गया कि हो सकता है कि किसी के साथ भाग गई होगी। इस बात पर उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा। वो वापस घर आए। घर आकर उन्होंने अपने और परिवारजनों को बताया। गांव में ये बात फैल गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आसपास के गांव में ये खबर फैल गई तो आसपास के गांव के लोग भी सड़कों पर उतर आए। लोगों का जन आक्रोश देखकर पुलिस हरकत में आई और 12 अगस्त को शाम को 7:30 बजे एक पहली बार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अगले दिन सुबह पुलिस के पास एक फोन आता है कि एक खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है, बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही दर्दनाक स्थिति में। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वहां पर मनीषा के पिता को बुलाया जाता है और शिनाख्त करवाई जाती है तो पता चलता है कि यह लाश मनीषा की ही थी। जब ये पता चलता है तो आसपास के लोगों में आक्रोश फैल जाता है और बहुत सारे लोग सड़कों पर एक साथ उतर जाते हैं। लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि लड़की की दोनों आंखें गायब थी और सांस की नली को उखाड़ लिया गया था। सांस की नली को खींचकर बाहर निकाल दिया गया था और शरीर पर और भी छोटे छोटे बहुत सारे घावों के निशान थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि स्कूल से निकलकर मनीषा ने कुछ कीटनाशक दवाइयां जो कीड़े मकोड़े मारने के काम आती हैं, वो कुछ दवाइयां भी खरीदी थी और एक नोट भी उसके पास से बरामद हुआ है। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था। उस नोट में लिखा हुआ है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप लोगों को और प्रॉब्लम नहीं दे सकती। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक प्रिंटेड नोट है, यह हाथ से लिखा हुआ नहीं है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये भी कहना है कि हो सकता है कि लाश को किसी जानवर ने खाया हो। अब सवाल ये है कि अगर इतने खुले में लाश पड़ी हुई थी तो 2 दिन तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी, किसी ने उसको देखा क्यों नहीं? और अगर किसी जानवर ने उस पर हमला भी किया तो जानवर क्या सर के ऊपर ऊपर का हिस्सा ही खाएगा, बाकी शरीर नहीं खाएगा? लेकिन ये थ्योरी इस पर फिट नहीं बैठती है। हो सकता है कि इसकी वजह से केस को घुमाए जाने की कोशिश की जा रही हो। आप सोचकर देखिए कि आपका गला काट दिया जाए और सांस की नली को उखाड़कर बाहर निकाल दिया जाए, कितना दर्दनाक और भयावह मंजर होगा वो। ऐसा ही हुआ था मनीषा के साथ उस दिन। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी का कोई ना तो सुराग लगा है, कौन इसके पीछे है कौन नहीं है, कौन आरोपी है कौन है, कितने लोग हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई आरोपी सामने आता है या किसी के बारे में पता चलता है तो पुलिस इसके बारे में सबको अवगत कराएगी। एक और देश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
कि दिल्ली में कुत्तों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, उनके लिए शेल्टर्स बना दिए जाए, जबकि असली मुद्दे जो इस प्रकार की घटनाएं हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये बार बार होता रहता है, हर बार होता रहता है। आवाज उठाई जाती है, फिर आवाजें दब जाती हैं, एक घटना होती है, हम लेकिन उससे कुछ सबक नहीं लेते हैं, ये चीजें बार बार होती रहती हैं। तो कोर्ट इसमें संज्ञान कब लेगा और बाकी पार्टियां या विपक्षी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां भी इस पर कब ध्यान देगी? अभी तक इस घटना को बहुत ही विस्तार में कहीं पर भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, मनीषा की इस लड़ाई में हम सबको साथ देना है, उसको न्याय दिलवाने के लिए सबको साथ में लड़ना है ताकि उसको न्याय मिल सके और असली आरोपियों तक पहुंचा जा सके। नमस्कार।